कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु और कर्नाटक में जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में अब हिंसक यह आंदोलन हो चुका है। हम आपको तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और इसके अलावा एक शख्स की मौत हो गई है पुलिस फायरिंग में। धारा 144 लगा दी गई है, 35 बसों को आग लगा दी गई है और तमिलनाडु की गाड़ियों को चुन चुन कर वहां पर निशाना भी बनाया जा रहा है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। कावेरी जल विवाद को लेकर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और अब यह आंदोलन पूरी तरह से हिंसक हो चुका है। हिंसा हो रही है, जगह जगह आगजनी की जा रही है, लेकिन 10 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, फोर्सेस की वहां पर लगा दी गई हैं और इस आंदोलन पर काबू पाने की सरकार की जो कोशिशें हैं उस पर अभी कोई भी कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शांति की अपील भी की है। कावेरी के पानी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के रिश्तों में जहर घुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक में हिंसा की आग भड़कती गई और प्रशासन पस्त हो गया। बेंगलोर में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक की मौत हो चुकी है। शहर में धारा 144 लागू है। बेंगलोर के सबसे बड़े बस डिपो में आग लगा दी गई, जहां से तमिलनाडु के लिए इंटर स्टेट बसें चलती थीं। केपीएन बस डिपो में 35 बसें खाक। सड़क पर 15,000 पुलिस वाले उतर गए, लेकिन हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रहे। बिगड़ते हालात को देखते हुए कर्नाटक में रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। बीएसएफ और आईटीबीपी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। गृह मंत्रालय कर्नाटक के हालात पर निगरानी रखे हुए है। हालात की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। हाल ये था कि प्रदर्शनकारियों के सामने जो भी आया उसे तहस नहस कर दिया। खासकर तमिलनाडु नंबर की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखकर तमिलों की सुरक्षा के उपाय करने की अपील की है। हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक सरकार के लिए थोड़ी राहत का फैसला सुनाया था। 20 सितंबर तक 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। पहले कोर्ट ने 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पानी के संकट से जूझ रहे कर्नाटक में इस मामूली राहत का कोई असर नहीं पड़ा। अब पानी की लड़ाई से भड़की आग बुझाना कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर जबरदस्त हिंसा हो रही है। हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित बेंगलुरु में लगातार मौजूद हैं और वो हाल इस वक्त बता रहे हैं। ताजा स्थिति क्या है, सीधे बेंगलुरु से हमारे संवाददाता जुगल पुरोहित की ये रिपोर्ट। 24 घंटे पहले की बात करें तो ये जो इलाका है वो यहाँ के कुछ लोगों के अलावा शायद ही बेंगलुरु में किसी को पता भी हो इसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये देश में एक नेशनल एक तरह से सिंबल बन चुका है कि क्या हुआ था बेंगलुरु में और किस हद तक यहाँ पर सरकार की लापरवाही कहें या सरकार की गैर मौजूदगी कहें, जो भी कहें, लेकिन किस तरह से यहाँ पर हिंसा घटी थी उसका शायद ही केपीएन डिपो से बड़ा और कोई भी एग्जाम्पल या नमूना होगा। अभी हम इस समय खड़े हैं बेंगलुरु के फेमस टाउन हॉल के सामने। यहाँ से शुरू होता है बेंगलुरु मैसूर रोड। वो जो आप देख सकते हैं वो मैसूर की तरफ का रास्ता है। इसी इलाके में सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कल जो हमने सबसे अद्भुत तस्वीरें देखी केपीएन डिपो की, वो भी इसी रूट में पड़ता है। तकरीबन 50 गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस, सभी कुछ इसी रूट पे जलाया गया है। एक तरह से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना सफ़र और केपीएन डिपो तक जाएंगे। हमारी कोशिश होगी देखने के लिए कि किस तरह से प्रशासन इस बार आज के दिन कितना सशक्त है, कितना तैयार है। हमने ये देखा कि कहीं इलाकों में, कुछ इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं, सड़कों पे लोग आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉर्मल सी नज़र आ रही है। लेकिन फिर हम आए इस पेट्रोल पंप पे जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं, लोग खरीदने भी आए हैं, लेकिन बेच कोई नहीं रहा। यहाँ के लोग हमें ये कह रहे हैं कि उन्हें परेशानी हो रही है और पुलिस ने उन्हें कहा है कि पेट्रोल और डीजल
को ना बेचा जाए और पंप को बंद कर दिया जाए। तो इस कारण यहाँ पे ये स्थिति हो गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि अब तक टाउन हॉल से लेके यहाँ तक हम आए हैं बेंगलुरु मैसूरू रोड पे, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं भी अब तक नज़र नहीं आ रहा। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, हालात थोड़े बहुत सुधरे हैं कल से। और आइए अब हम आपको जल्दी से बताएं कि कावेरी जल विवाद में अब तक आखिर हुआ क्या है, कहां कहां बात आगे बढ़ी है, कैसे कैसे इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें हुई हैं और ये विवाद लगातार उलझता गया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि इसने हिंसक रूप धारण कर लिया है, जबरदस्त हिंसा हो रही है। 125 साल पुराना है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये विवाद, क्योंकि पानी को लेकर ये विवाद है। 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थी कि इस विवाद को निपटाया जाए। 91 में ट्राइब्यूनल ने कर्नाटक को 205 टीएमसी पानी छोड़ने को कहा। 1998 में केंद्र ने कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन कर दिया। 2007 में ट्राइब्यूनल ने 270 टीएमसी पानी दिया कर्नाटक को। कर्नाटक ने ट्राइब्यूनल का फैसला नामंजूर कर दिया कि हमें और पानी चाहिए, इतना काफी नहीं है। 2016 अगस्त में तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर अपील की और मांग तमिलनाडु ने की। 2016 में अदालत से कर्नाटक को मंजूरी मिली 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की। अक्टूबर में मामले पर अदालत में सुनवाई होगी। तो अभी तक यह है जो राहत कर्नाटक को मिली है, वो राहत सिर्फ ये है कि 15,000 की जगह 12,000 क्यूसेक पानी की राहत मिली है, यानी कि थोड़ी सी राहत। 15,000 ना देकर 12,000 क्यूसेक पानी की बात कही गई है।